करियर एडवाइजर आज आप लोगों के लिए एक और सक्सेसफुल स्टोरी लेके आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका वीज़ा भी आ चुका है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से लॉ की डिग्री की थी। सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा जिसमें ना करियर एडवाइजर वाले फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे थे ऑक्सफोर्ड टेस्ट। हमारे कोटली में बहुत से कंसल्टेंट हैं 1 लाख तक भी इसकी फ़ी चार्ज करते हैं। स्पेशली मैं नताशा की तरफ से जो यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर हैं, तकरीबन विदिन 2 मंथ्स मेरा ये सारा प्रोसेस हो गया। जो इशू होता है वो लैंग्वेज टेस्ट होता है। उसका जो कैश आपका वीज़ा वो कितने दिनों में आ गया? क्योंकि अमूमन स्टूडेंट वो फंसे रहते हैं एक साल तक उनकी। ये मुझे ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, उनकी गाइडलाइंस कि आपने कैसे टेस्ट में इम्प्रूव करना है। हर में विदिन 2 डेज़ या विदिन 1 डेज़ मेरा कैश आ गया था। उसमें फ़ी दिया, उसके अलावा करियर एडवाइजर को आपने कोई चार्जेस या कुछ पे किया है या नहीं, उस हवाले से थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ी भी वो भी डायरेक्ट पे की है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। करियर एडवाइज़र आज आप लोगों के लिए एक और सक्सेसफुल स्टोरी लेके आया है। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे करियर एडवाइज़र का उन्हें पता चला, कब वो करियर एडवाइज़र के पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका वीज़ा भी आ चुका है और विद इन वीक वो अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं, यानी कि वो उनकी जो डेस्टिनेशन थी यूके जाने की। तो हम उनसे पूरी उनकी स्टोरी पूछेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे उनका नाम पूछेंगे और इस जर्नी के बारे में पूछेंगे कि करियर एडवाइज़र के साथ उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो कैसी रही है। तो सबसे पहले प्लीज़ आप अपना नाम और इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह की जर्नी रही करियर एडवाइज़र के साथ आपकी। मेरा नाम नकाश मारूफ है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से लॉ की डिग्री की थी इसी ईयर में। तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा जिसमें ना करियर एडवाइज़र वाले फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे थे ऑक्सफोर्ड टेस्ट। तो मेरे लिए वाकई ये हैरानकुन बात थी क्योंकि हमारे कोटली में बहुत सी कंसल्टेंट हैं जो 1 लाख तक भी इसकी फ़ी चार्ज करते हैं। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। तो दूसरी मेरे लिए फेवरेबल बात ये भी थी कि यहाँ पे मेरे दोस्त शयान मलिक साहब जो यहीं पे जॉब करते थे, इनके साथ मेरी अटैचमेंट हुई, इनसे मेरा रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ऑक्सफोर्ड टेस्ट किया, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो उसके बाद यहाँ पे इनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, स्पेशली मैं नताशा की तरफ से जो यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर हैं। तो उनकी गाइडलाइन की वजह से मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ा करियर एडवाइज़र की तरफ। तो ऑक्सफोर्ड टेस्ट के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी मेरी हडर्सफील्ड चूज़ की गई और तकरीबन विदिन 2 मंथ्स मेरा ये टोटल टाइम पीरियड लगा जिसमें मेरा सारा प्रोसेस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 7 to 8 वर्किंग डेज़ में मेरा जो है अभी वीज़ा का प्रोसेस भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ गया। अच्छा नकाश, एक बात और बताएं कि आप अमूमन जो होता है स्टूडेंट फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़ाहिर है उनका एक जो इशू होता है वो लैंग्वेज टेस्ट होता है। वो लैंग्वेज टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते या कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज टेस्ट में फंस जाते हैं अमूमन। जैसे कि आपने बताया कि करियर एडवाइज़र की आपने एक ऑफ़र देखी थी फ्री ऑक्सफोर्ड की, तो उस हवाले से बताएं कि क्या उसके हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्री ऑक्सफोर्ड के हवाले से, और फिर आपका जो कैश और उसके बाद आपका वीज़ा वो कितने दिनों में आ गया? क्योंकि अमूमन स्टूडेंट वो फंसे रहते हैं एक साल तक उनके ये इश्यूज़ चलते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा प्लीज़। अच्छा, इसमें ना एक जो सबसे मज़े की बात ये थी कि ऑक्सफोर्ड एक तो टेस्ट ऑफ़र लगी हुई थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एज ये था कि यहाँ पे मुझे ना साथ क्लासेस भी दी गई हैं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं। मुझे वैसे इनकी तरफ से था कि आप फिज़िकल क्लासेस भी आके ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। ज़ाहिर है मैं कोटली में था, फिर वहाँ से यहाँ पे आके ट्रैवलिंग करना, यहाँ पे रहना, वहाँ पे जॉब भी थी मेरी। तो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी देते रहे, साथ साथ इनकी गाइडलाइंस कि आपने कैसे टेस्ट में इम्प्रूव करना है। ये चीज़ बहुत मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। तो कैश की बात करूँ तो मुझे कोटली में बहुत से लोगों ने डराया भी था कि आपके क्या आजकल कैश के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग जो है फेक केसेस कर रहे हैं और आपका कैश नहीं आएगा। स्पेशली जब मैं स्टेटमेंट रखवाने के लिए गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मेरे ख्याल में विदिन 2 डेज़ या विदिन 1 डेज़ मेरा कैश आ गया था। तो जब मैंने वो मेरे बैंक स्टेटमेंट वाले को बताया कि यार वाकई आपके जेन्युइन बंदे जिन्होंने आपका प्रोसेस किया है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपने प्रोसेस कहाँ से करवाया है इस चीज़ का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो स्टूडेंट काउंसलर है उनका बहुत बड़ा रोल है और इस कंसल्टेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिनका एक पॉजिटिव इमेज वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी लोगों के सामने। अच्छा नकाश, मुझे एक और चीज़ बताएं कि अमूमन स्टूडेंट जो होते हैं वो एक चीज़ से घबराते हैं कि उनसे कंसल्टेंसी फीस ली जाती है और दीगर चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो करियर एडवाइज़र में आपने इस ऑक्सफोर्ड तो आपने फ्री किया, इसके अलावा आपने जो यूनिवर्सिटी में फ़ी दी है उसके अलावा करियर एडवाइज़र को आपने कोई चार्जेस या कुछ पे किया है या नहीं, उस हवाले से थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा खैर उन्होंने मुझे ऑक्सफोर्ड के दे दी है, उसके अलावा मैंने कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं दिए। मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ी भी वो भी डायरेक्ट पे की है मैंने, उसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जो अमूमन स्टूडेंट्स घबराते हैं, जो मैंने देखा कि जैसे दूर दराज के स्टूडेंट होते हैं, तो हमारा जो मेन हमारे चूँकि मल्टीपल ऑफिस है, कोटली में भी हमारा ऑफिस है,
इसके अलावा रावलाकोट में हमारा ऑफिस है, बाग ऑफिस है, और मुजफ्फराबाद है, और दीगर शहरों में भी हमारे पाकिस्तान में भी हैं। मेन हेड ऑफिस आपने रावलपिंडी से ये प्रोसेस करवाया। तो अमूमन स्टूडेंट्स होते हैं वो ये घबराते हैं कि इतने दूर वो ट्रैवलिंग कैसे करेंगे और आए जाएंगे कैसे। तो आपने कितनी दफ़ा आपका यहाँ आना हुआ और कितना मतलब आपको उन्होंने, आपके स्टूडेंट काउंसलर जो थे मैम नताशा, उन्होंने ईजी रखा इस हवाले से कि आपको वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बॉदर ना हो आपको, तो वो आपको चीज़ आसान लगी या किस हवाले से, उस हवाले से थोड़ा हमें नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। जो ऑफिस टाइमिंग है वहाँ पे आप जिस टाइम मर्ज़ी आप इनको मैसेज करें, आपको उस टिपिकल रिप्लाई आ जाता है आपका फ़ौरन से ही। तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। एक बार तो मैं ऑक्सफोर्ड टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और सेकेंडली मैं जब अपना एम्बेसी के बायो करवाने के लिए, बाकी मुझे ना ऑफिस आने की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं है कभी भी। नाजरीन, ये थी एक और सक्सेसफुल स्टोरी जो हम आपके सामने ले गए हैं। अगर आप भी अपना प्रोसेस स्मूथ बनाना चाहते हैं तो करियर एडवाइज़र के साथ कांटेक्ट करें। हमारी टीम हम वक्त मौजूद है आपकी हर तरह की क्यूरी देखने के लिए और आपके यूके जाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच।